अरे प्रभु दिए तो थे आपको 15 साल, इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को अपने धरातल पर उतार दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का ये बड़ा बयान चुनाव को लेकर के आ गया है। लगातार सीटों को लेकर के खींचातानी जो है वो देखने को मिल रही है। कभी भी एनडीए में या महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है वो तय किया जा सकता है, और अभी तक आपको बताएं तो महागठबंधन एनडीए किसी में भी सीट का बंटवारा जो है वो तय नहीं हुआ। इसी कड़ी में आपको हम बता रहे हैं, चिराग पासवान पटना पहुंचते ही ये बड़ा बयान दे गए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि किस तरीके से आज एसआईआर पर बड़ा फैसला जो है वो आएगा, लेकिन इसके अलावा भी चुनाव को लेकर के भी चिराग पासवान से खूब सवाल जो है वो पूछे गए। इन सभी सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया है। तो आइए हम आपको पहले लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। रिपोर्ट आएगी सामने, अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। ईबीसी को वोट को लेकर है वो साथ में, और कह रहे हैं कि ईबीसी वोट बैंक में, क्योंकि एनडीए के लोग पहले वोट बैंक ईबीसी को तो मतलब है, लेकिन अब वोट बैंक ने वो पावर बैंक अब बन गया है, सिर्फ यूज किया है। देखिए, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना महादलित समझा, ना अगड़ा समझा, ना पिछड़ा समझा, ना हिंदू समझा, ना मुस्लिम समझा। मेरे लिए बिहारी बिहारी है। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा, और यही सोच ने बिहार को बर्बाद किया। आज आप अपने आप को 21वीं सदी का आप बोलते हैं, और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें, और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं। पर ये लोग तो सोचेंगे ही ना, जो एमवाई को तमगे की तरह सीने पे चला टांग के चलते हैं। क्या है एमवाई? यही सब तो है, जातीयता सांप्रदायिकता में बिहार बिहारियों को बांटना। भाई हम भी एमवाई की बात करते हैं, बट हमारे एमवाई में महिला है जो कि देश दुनिया की आधी आबादी है। हमारे वाई में युवा हैं जो कि देश की, हमारे बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में जब ऐसे लोग भी और यंगस्टर्स से भी अगर हम लोग यही उम्मीद करें कि भैया वो भी जाति में बांटकर वोट बैंक की बात करेंगे, तो पिछले 50 साल जैसे बिहार के गए, अगले 50 साल फिर ऐसे ही जाएंगे। अगली पीढ़ी फिर ऐसे ही जातियों और धर्म में बंटकर बर्बाद होने का काम करेगी। कम से कम युवाओं को इस तरीके से जाति में बिहारियों को बांटकर बात करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। एक बड़ा सवाल तेजस्वी ने उठाया आंकड़ों के साथ, 1 लाख बजट का पैसा है और 7 लाख करोड़ की योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने किया। हवा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, कैसे पूरा होगा? और कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों का लिस्ट है जो खुलासा करेंगे। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है, और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर ना सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री ने सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने उद्घाटन भी किए हैं, और कई ऐसी जन कल्याण की योजना जिसको लागू करने का काम किया, जो विपक्ष सपने दिखाता रहा था बिहार को कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अरे प्रभु दिए तो थे आपको 15 साल, इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को अपने धरातल पर उतार दिया था। ऐसे में आज जब उन योजनाओं की ना सिर्फ घोषणा की गई है बल्कि उसको अमल में भी ला दिया गया है। महिलाओं के लिए आपकी सोच तो भैया सिर्फ सीमित इतनी थी कि आप उम्र भर आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते, हर महीने आप उनको एक किस्त देते रहते, हर महीने आप एक किस्त देते रहते, यही आपकी सोच थी ना। इसी सोच को आप बोल रहे थे कि भैया कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी किया? आज 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालकर इस बात को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि वो उद्यमी बने, वो अपने पांव पे खड़ी हो। और जब एक महिला अपने पांव पे खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेके खड़ा होती है। तो ऐसे में जिन महिलाओं के अकाउंट में गए हैं 10,000 रुपए,
वो इसलिए नहीं गए कि भैया आज दिए हैं फिर तुमको दे देंगे फिर तुमको दे देंगे, नहीं। आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। आप जिस भी व्यवसाय में आप जाना चाहती हैं, आप उसके लिए आप कार्य कीजिए, इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कीजिए और उसके बाद 2 लाख रुपए की और राशि आपको दी जाएगी ताकि आप उसको पूरी तरीके से आप स्थापित कर सकें। ये विकास की सोच है। ये कैसे एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उस दिशा में उठाया गया कदम है। और स्वाभाविक है भैया, ये ऐसे कदम हैं जो सीधा गरीब कल्याण की योजनाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं, परिवारों को सशक्त करते हैं। ऐसे में आपको स्वाभाविक है चुभना ये सारी बातें, क्योंकि आपने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी योजना भी आ सकती है। तो बखूबी आपने सुना ना कि चिराग ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में बिहार में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर के ये बार बार कहा जा रहा है कि यही दोनों एनडीए के एक ऐसे घटक दल हैं जिनको अगर कम सीटें दी गई या फिर उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो ये कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। चिराग पासवान लगातार एनडीए में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, एनडीए में खुद को ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, हमें कोई कम आंकने की कोशिश ना करे, कोई हमें कम सीट देने की कोशिश ना करे। अब इसी कड़ी में चिराग पासवान का ये जो बड़ा बयान है बिहार चुनाव से पहले ये निकल करके सामने आया है। चिराग ने एसआईआर वाले मुद्दे पर क्या कहा और बाकी अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चिराग का क्या कुछ कहना था, ये हमने आपको सीधे सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।